इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोकार्डियोग्राफी के बारे में, यानी कि इको क्या होता है, ये कब कराया जाता है, इससे पहले क्या प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें कितना खर्चा आता है और ये कितने टाइप का होता है। तो इको कार्डियोग्राफ या इको जिसे हम बोलते हैं एक अल्ट्रासाउंड होता है, एक तरीके का अल्ट्रासाउंड है। जैसे पेट का आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, इसी तरीके से ये दिल का हार्ट का आपका अल्ट्रासाउंड होता है। साउंड वेव्स के ज़रिए आपकी जो हार्ट की एक्टिविटी है उसको मेज़र किया जाता है कि उसके वॉल्व्स कैसा काम कर रहे हैं, उसके अंदर कोई क्लॉट तो नहीं है, उसकी पंपिंग एक्शन प्रॉपर है, यानी कि आपका दिल सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, या उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, या कोई बीमारी है उसका पता लगाने के लिए कि उस बीमारी को अब कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, या कोई बीमारी हुई थी तो उससे कितना डैमेज हुआ है, खासकर हार्ट अटैक के बाद। तो ये इकोकार्डियोग्राम या इको एक अल्ट्रासाउंड हो गया है जिससे, और ये बिल्कुल सेफ़ होता है ज़्यादातर केसेस में। अब इसको डॉक्टर कब करवाते हैं, तो या तो सीने में दर्द हो रहा हो, सांस फूल रही हो, या धड़कन आपकी प्रॉपर ना हो, या डॉक्टर को लग रहा हो कि कहीं ना कहीं दिल से कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है या वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो फिर आपके डॉक्टर एक इकोकार्डियोग्राफ ये आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये नॉन इन्वेजिव होता है, यानी कि कोई आइडियली चीर फाड़ की ज़रूरत नहीं होती। जो सबसे कॉमनली जो ट्रांसथोरेसिक की बात मैं कर रहा हूँ, जो सबसे कॉमन का इको होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसके टाइप्स की, कि कितने टाइप के इकोकार्डियोग्राफ होते हैं। तो सबसे कॉमन जो इकोकार्डियोग्राफ है, जो सबसे कॉमन इको है, वो है ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम, यानी कि इसमें जो ट्रांसड्यूसर होता है, एक यंत्र आपके चेस्ट पे रखा जाता है और उससे साउंड वेव्स निकल के टकरा के आती हैं हार्ट से, वो एक इमेज बनाती हैं, उसको आपके डॉक्टर कंप्यूटर पे मशीन पर देख रहे होते हैं और उसी को इंटरप्रेट करके रिपोर्ट बनती है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और सबसे ज़्यादा सेफेस्ट होता है। इसमें ज़्यादातर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ठीक है, अनटिल अनलेस इसमें कंट्रास्ट का इस्तेमाल किया गया हो, तो फिर उस कंट्रास्ट से एलर्जी वगैरह हो सकती है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है ट्रांस इसोफेजियल इको। ट्रांस इसोफेजियल में जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि ये इसमें इसोफेगस में आपके एक नली डाली जाती है, ट्रांसड्यूसर जो आपके पहले छाती पर रखा जा रहा था ऊपर ही, वो अब अंदर डाला जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको पहले कुछ उस एरिया को नम किया जाता है, कुछ आपको स्पेशल खाली फास्टिंग की ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको कम से कम 8 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं होता, सो दैट वॉमिटिंग वगैरह ना हो, ठीक है। तो ये आपके डॉक्टर आपको पहले ही बता देते हैं। तो ये चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ती है, और ये ख़ासकर इस इको से, ट्रांस इसोफेजियल से आपके जो हार्ट के पीछे की साइड है वो बहुत अच्छी दिखती है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है। अदरवाइज़ तो ट्रांसथोरेसिक परफॉर्म किया जाता है। एक और होता है स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफ। तो इसमें आपको आपकी धड़कन को बढ़ाया जाता है, या तो वो आपको एक्सरसाइज कराई जाती है, एक्सरसाइज की ड्यूरेशन होती है 5 से 10 मिनट, आपको दौड़ाया जाता है, एक ट्रेडमिल पर आपको दौड़ाया जाता है 5 से 10 मिनट। उसके लेवल होते हैं 1 लेवल 2 लेवल 3, यानी कि उसको स्लो एलिवेट कर दिया जाता है, हार्ड कर दिया जाता है बाद में, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5 से 10 मिनट की होती है। फिर स्ट्रेस देके आपको देखा जाता है कि आप फिर इको किया जाता है कि देखा जाता है कि आपको हार्ट उस स्ट्रेस को, उस बढ़ी हुई एक्टिविटी को, बढ़ी हुई धड़कन को कैसे मैनेज कर पा रहा है, कोई उसमें कोई क्लॉट तो नहीं आ रहा, उसमें कोई इन्फार्क्ट तो नहीं बन रहा, उसमें खून की सप्लाई उसकी अफेक्ट तो नहीं हो रही, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कहीं ब्लड तो लीक नहीं हो रहा, ये सब कुछ इसमें देखा जाता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफ। फिर एक और होता है 3 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफ। अब नाम से ही जाहिर है इसमें बहुत अच्छी क्लैरिटी दिखती है, और ख़ासकर ये जब किया जाता है जब आपकी हार्ट की वाल्व की सर्जरी होने वाली होती है, तो उससे पहले ये 3D की इकोकार्डियोग्राफ की ज़रूरत पड़ जाती है। बच्चों में अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो उसको पता लगाने के लिए भी 3D इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किया जाता है। एक प्रोसीजर होता है फीटल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब इसमें फीटल में, यानी कि अब ये बर्थ से पहले ही प्रेग्नेंट लेडी की करा जाता है। इसमें हम पता लगा रहे होते हैं कि बच्चे के जो पैदा होने वाला बच्चा है, जो फीटस जो है, जो पनप रहा है माँ के पेट में, उसमें कोई हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है। ये लगभग 18 से 22 महीने की प्रेगनेंसी में किया जाता है, ठीक है। और इससे पता लगता है कि जो बच्चा है, अंदर जो
फीटस है वो हेल्दी है, यानी उसका हार्ट हेल्दी है या नहीं। अब बात करें कि इसमें कितना खर्चा आता है, तो ट्रांसथोरेसिक की बात करेंगे क्योंकि ये सबसे कॉमन यही होता है। तो इसमें 1500 रुपये से लेके 6000 तक, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है, आपका खर्चा आ जाता है एक इकोकार्डियोग्राफ। और इसकी प्री रिक्वायरमेंट एज सच कुछ भी इसकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती कि आपको फास्टिंग रहना है या आपको कोई पर्टिकुलर जो भी आप मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं वो भी ले सकते हैं, कोई आपको स्पेशल प्रिकॉशन नहीं होती। जो कपड़े पहनने हैं आपको पहन के आए, आपको वहाँ पर जब प्रोसीजर से पहले आपको एक गाउन दिया जाएगा और जो आपका टेक्नीशियन है वो आपको सब समझा देगा कि इसके कैसे किया जाएगा, इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम जो वो बताएंगे ये ऐसा कुछ होता है तो आप हमें बता दें या डॉक्टर को बता दें। तो ये कुछ चीज़ें आपको पहले ही समझा दी जाती हैं और आपका कंसेंट भी ले लिया जाता है, आपके साइन लिए जाते हैं फॉर्म में, वो ज़रूरी हो जाता है, वो आपको करने चाहिए फिर। और इस प्रोसीजर में लगभग 40 मिनट से 1 घंटा का टाइम, 1 घंटा वैसे लगता नहीं है पर आप 1 घंटे का टाइम निकाल कर आएँ इस अगर आपको इकोकार्डियोग्राफी करानी है। तो ये ट्रांसथोरेसिक की बात कर रहा हूँ जिसमें ऊपर से ही रखा जाता है, ठीक है। अब अगर ट्रांसइसोफेजियल की बात करें, ट्रांसइसोफेजियल जिसमें आपकी खाने की नली में आपके दूरबीन डाल के देखा जाता है, ट्रांसड्यूसर डाल के देखा जाता है, तो इसमें कुछ आपको स्पेशल चीज़ें बताई जाती हैं, यानी कि इसमें कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। एक तो ये है कि आपको कुछ घंटे 4 से 6 घंटे पहले आपको खाना पीना अपना छोड़ना होता है, क्योंकि सो दैट जब आपके हलक में वो डाला जाए तो कोई वॉमिटिंग ना आ जाए, ठीक है। वॉमिटिंग आ जाती है ड्यूरिंग प्रोसीजर तो फिर कॉम्प्लिकेशन होने के चांस हो जाते हैं। फिर आपको थोड़ा बहुत सेडेट भी किया जाता है, नम किया जाता है इस एरिया को, ताकि आपका गैग रिफ्लेक्स यानी कि वॉमिटिंग ना आए आपको। तो फिर आपको सेडेशन रहता है, तो फिर आप एकदम से ड्राइव करके वापस नहीं जा सकते, तो आपको अपने साथ कोई अपना दोस्त वगैरह रिलेटिव वगैरह लाना होता है, सो दैट आपको वो प्रोसीजर के बाद ड्राइव करके आपके घर तक पहुँचा दे। अब बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो नॉर्मली ट्रांसथोरेसिक जो सबसे कॉमन है उसमें कोई एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ इन्वेजन हो ही नहीं होता है, कुछ छेड़छाड़ ऐसी हो ही नहीं होती। अगर हाँ डाई वाला कंट्रास्ट के साथ किया जाता है कुछ, तो फिर आपको उस डाई से जो कि रेयर है उससे एलर्जी हो सकती है, कोई रिएक्शन हो सकता है। या फिर अगर ट्रांसइसोफेजियल है तो फिर इसमें सेडेशन मैंने बताया, इसका एक ये साइड इफ़ेक्ट हो गया कि आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे, सेडेशन हो सकता है। ट्रांसइसोफेजियल में आपके जब वो दूरबीन अंदर डाली जाती है वो खाने की नली में कहीं चुभ सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये एक इसकी साइड इफ़ेक्ट हो गया। अब बात करते हैं कि डॉक्टरों को, जो डॉक्टर इसमें देखते हैं उसमें डॉक्टरों को क्या क्या पता लग जाता है। तो इसमें आपके हार्ट में कोई भी वाल्व के अंदर जो आपके वाल्व होते हैं उसमें कोई डिफेक्ट है, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, वो डॉक्टर को पता लग जाएगा। आपके हार्ट की एक्टिविटी, उनकी पंपिंग पावर, कितना पंप कर पा रहा है ब्लड, नहीं, हार्ट के मसल्स की हेल्थ कैसी है, हार्ट अटैक के बाद खासकर कितना एरिया ख़राब हो गया है, ये सब आपका ईको में पता लग जाता है। कोई हार्ट में क्लॉट है या आपके हार्ट की जो एक मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम, उसमें कोई फ्लूइड है, ये सब ईको से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों ये था इकोकार्डियोग्राफी के बारे में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी एक तरीके का अल्ट्रासाउंड ही है, और इससे इसमें कितना खर्चा आता है, कितने क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। जय हिंद।